चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 के। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 18 कॉस 72। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। आप लोग अगर पहले वीडियो देखे होंगे तो जान रहे होंगे कि मैंने थोड़ा समझाया हुआ है इस चीज़ के बारे में, बेसिक जो चीज़ की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मतलब ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ए और बी हमारा क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ध्यान दो मेरी बात को। मान लो कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी और सी। सी पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए और एंगल बी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, जिसकी सम क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी ना। ये 90 है तो एंगल ए और एंगल बी की सम क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। चलो मैं बात कर लेता हूँ। अगर इसको मैं बी पर मैं क्या मार्क कर लूँ, एक थीटा के वैल्यू से, और इसको क्या मार्क कर लूँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। ये 90 ये थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, 90 में से थीटा माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एंगल निकल जाएगा ना। ठीक, चलो अगर आप ध्यान दोगे तो साइन थीटा को हमको लिखना है, थीटा के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू क्या होगी, तो परपेंडिकुलर ओवर एज। परपेंडिकुलर ओवर एज थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड जो कि क्या है, AC है, तो AC में लिख देता हूँ। और 90 डिग्री के सामने वाली हाइट हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी ना, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि एंगल C के सामने वाली साइड क्या हो गई, AB हो गई। ठीक है, अब मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर ले रहा हूँ, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो एंगल ए पर कौन सी एंगल बन रही है, तो 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा के बारे में बता दो मुझे, क्या हो जा रही है वैल्यू इसकी। कॉस 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जा रहा है, AC हो जा रहा है उसका बेस, और हाइपोटेनस क्या हो जा रहा है, सी के सामने वाली साइड जो कि क्या है, AB। अगर आप ध्यान दो तो थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। AC बाई AB यहाँ भी है, AC बाई AB यहाँ भी है। तो इसका मतलब है क्या, जो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है वही 90 माइनस थीटा के लिए उसका बेस है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या हो जा रहा है, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा है जो कि क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जा रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो थीटा और 90 माइनस थीटा के सम का वैल्यू कितना है, दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो क्या वैल्यू आ जाएगा मेरा, 90 डिग्री आ जाएगा ना। मान लो मैं थीटा प्लस 90 माइनस थीटा को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 90 आ जाएगा। यानी कि अगर ये दोनों एंगल्स हैं और दोनों एंगल्स को का सम जो है, ये मान लो ए है ये बी है, अगर ये दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ जा रहा है तो हमारा ऐसे में क्या हो जा रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहला जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होता है, तो देखिए जो साइन है ना वो जो साइन थीटा की वैल्यू वही कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू। सिमिलरली वैसे मैं कह लेता हूँ तो जो कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी ना वही सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और मैं टेन थीटा की बात कर लूँगा तो टेन थीटा पे अगर आप ध्यान दोगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर बाई बेस ना, तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड जो कि क्या है, उसके सामने वाली साइड जो कि क्या है, AC है, तो AC में लिख लेता हूँ। और बेस क्या हो जाएगा, तो थीटा के ही एडजेसेंट साइड जो कि क्या है, CB है, CB में लिख लेता हूँ। ठीक है, अब उसी तरफ से मैं कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू लिख लूँ अगर, तो कॉट 90 माइनस थीटा के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बेस किसके लिए लेना है मुझे, 90 माइनस थीटा एंगल के लिए, तो 90 माइनस थीटा एंगल है कहाँ पर, तो यहाँ पर एंगल A पर है, तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, उसके एडजेसेंट साइड जो कि क्या है, AC है, जो कि उसके बगल में है। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, उसके सामने वाली साइड जो कि क्या है, CB है ना, उसके लिए क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ पर ध्यान दो, टेन थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू बराबर हो जाएगी। कैसे, क्योंकि थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर वही 90 माइनस थीटा के लिए बेस है। ठीक है, और जो बेस है वही परपेंडिकुलर, तो बेसिकली ये इंटरचेंजिंग हो रहा है। और थीटा और 90 माइनस थीटा का सम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या रहा है, तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे ये रिजल्ट निकला, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। साइन थीटा की अगर मुझे कॉस के रिस्पेक्ट में बात करना है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस के वैल्यू में तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, उसी हिसाब से मैं अगर कॉसेक थीटा के बारे में, कॉसेक थीटा को अगर मुझे सेक थीटा के रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या लिख दूंगा मैं, 90 माइनस थीटा। ठीक है, मैं टैन थीटा को अगर कॉट थीटा के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा ना, क्योंकि चेंज हो जाएगा ये वैल्यू जो है, ये जो थीटा यहाँ पर है वो क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, उसी हिसाब से मैं क्या लिख लेता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू मैं अगर साइन में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। सिमिलरली वैसे अगर आप जाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर कॉट थीटा बचेगा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन 90 माइनस थीटा। तो यही सब चीज़ों का मैं यूज़ करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा ये। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं।
क्या लिखा हुआ है, साइन 18 डिवाइड बाई कॉस 72। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 18 और 72 क्या है, दोनों का सम क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना आपस में। 18 और 72 आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि अगर मैं ऐड कर दूं तो ये क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री के बराबर है। तो ये तो कंफर्म है कि अगर ये थीटा है, एक वैल्यू का 18 को मैं अगर थीटा मान लूँ तो ये 72 क्या बन जा रहा है, 90 माइनस थीटा हमारा बन जा रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे चलेगा। तो अब ध्यान दो, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि साइन थीटा को अगर कॉस के रिस्पेक्ट में क्या करूँगा मैं, सबसे पहले क्वेश्चन को मैं देखकर क्या करने का, पहले या तो साइन को कॉस में बदल दो या कॉस को साइन में बदल दो, दोनों ऊपर नीचे जो टर्म है वो दोनों सिमिलर टर्म हो जाना चाहिए, ठीक है, दोनों एक ही टर्म के रिस्पेक्ट में अगर हो जाए तो सही है। तो साइन 18 को अगर हम कॉस के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो, देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है नीचे में देखो, तो कॉस 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। तो साइन थीटा यहाँ क्या है, साइन 18 है, तो साइन थीटा क्या है, साइन 18 है, तो कॉस क्या हो जाएगा, 90 माइनस 80 हो जाएगा ना, चलो 90 माइनस 18 हो जाएगा। और यहाँ पर cos 72 पहले से है ही, वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 में से 18 को डिवाइड माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos 72 डिग्री, और नीचे में भी क्या हो जाएगा, cos 72 डिग्री, ठीक है। ये कट डाउन होकर वैल्यू क्या आ गई, 1। सेकंड क्वेश्चन पे देखो, सेम वही चीज क्वेश्चन कह रहा है, tan और 26 और डिवाइड बाई cot 64। देखो बेसिकली मैं आपको एक चीज बता ही देता हूँ, अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि दो एक्यूट एंगल जिसका सम करने पर अगर 90 डिग्री है, तो साइन a और कॉस b आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी हिसाब से अगर उल्टा कर दो तो आप कर देना कॉस a साइन b के बराबर होगा। मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कि आपको ये पता है tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा। और उसी तरह से सिमिलरली वैसे क्या हो जाएगा, कॉसेक a इक्वल टू सेक बी हो जाएगा। देखो आप ध्यान से, ए और बी का मतलब क्या है कि अगर ए थीटा है तो बी क्या है, 90 माइनस थीटा होगा। अगर ए की वैल्यू कोई भी है, मान लो कि 50 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी ना, क्योंकि बेसिकली क्या है, ए और बी क्या है, आपस में सम करके 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो अब 26 प्लस 64 हो जा रही है, यानी कि tan और cot की वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि tan, सॉरी यहाँ पर cot होगा ना, tan b की जगह पे यहाँ cot b होगा, ठीक है। तो tan a और cot b और दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि वैल्यू क्या होगा, आपस में इक्वल है, यानी कि tan 26 जो है वही cot 64 के बराबर है। तो बेसिकली इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो tan 26 को मैं लिख सकता हूँ cot के रिस्पेक्ट में, यहाँ देखो आप tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस थीटा। तो cot लिख दो, थीटा की वैल्यू क्या थी, 26 थी, तो 90 में से 26 को माइनस कर दो, और नीचे में क्या है, cot 64 है, वैल्यू आ गई cot 64 डिवाइड बाई cot 64, ठीक है, वैल्यू कट कर आ गई 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सिमिलरली वही चीज देखो, 48 और 42 दोनों का ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, यानी कि cos और साइन ए, cos a इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। मैं ये a प्लस बी के हिसाब से यहाँ से मैं इसको रिजल्ट निकाला, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, tan a इक्वल टू कॉट बी, cos a के इक्वल टू सेक बी, ठीक है। बेसिकली क्या होना चाहिए, जब ये a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हुई तभी ये सब जो नीचे मैं लिखा ये वाला चीज़ cos 48 माइनस साइन 42 को अगर मैं लिख लूँ तो किसी एक के रिस्पेक्ट में लिख लेता हूँ, तो cos को लिख लेता हूँ, तो cos थीटा जो है वो क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90। cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 48 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 48 ना, माइनस साइन 42 पहले से दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू आ गई साइन 42 माइनस साइन 42, कट के वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब अगर ध्यान दो आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में वही चीज़ है, कॉसेक 31 डिग्री है माइनस सेक 59 डिग्री, ऐसे मुझे दिख रहा है क्या, ये दोनों आपस में इक्वल है और दोनों को अगर माइनस करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, बट इसको लिखना है किसी एक टर्म में ना। तो कॉसेक 31, कॉसेक थीटा को अगर हम लिखना चाहें क्या चीज़ में, सेक थीटा के वैल्यू में, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉसेक थीटा, वैल्यू यहाँ पर मैं छूट गया था ना, कॉस नहीं सॉरी यहाँ पर है ना ऊपर में, कॉसेक थीटा, यहाँ ध्यान दो, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, तो सेक 90 माइनस 31 लिख देता हूँ, एक माइनस क्या हो जाएगा, सेक 59 डिग्री, वैल्यू क्या आ गई हमारी, सेक यहाँ हो गई सेक 59 और यहाँ माइनस में सेक 59, वैल्यू कट के 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए क्या कह रहा है कि tan 48 tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप देख सकते हो कि 48 हमको, मेरा कोशिश क्या रहेगा कॉम्प्लीमेंट एंगल ढूंढने के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल मान ली tan 48 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, तो tan 42 हो जाएगा ना। और tan 23 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, तो tan 67 हो जाएगा ना। ठीक है, बेसिकली क्या करना है, तो tan 48 और tan 42 को एक साथ लिख लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिख ले रहा हूँ, tan 48 इंटू tan 42 इंटू tan 23 इंटू tan 67। ठीक है, अब आप फर्दर कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो, tan 48 या tan 42 को किसी एक को कॉट में चेंज कर दो। तो मैं अगर tan 48 को कॉट में चेंज कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, तो कॉट ना 48 मतलब मान लो थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा ना, तो 90 माइनस 42, ठीक है, इंटू tan 42। और चलो, तो यहाँ क्या था, tan 23 इंटू tan 67, तो किसी एक को कॉट के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। तो tan 23 को मैं कॉट के रिस्पेक्ट में कैसे लिखूंगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ 23 है, तो 90 माइनस 23 इंटू में इसको उतार लो ना tan 67 को, tan 67 डिग्री। ठीक है, यहाँ वैल्यू आ गई कॉट 90 माइनस 42 क्या हो गई, कॉट 48, सॉरी यहाँ 48 था ना वैल्यू, हाँ 90 माइनस 48 था, तो यहाँ क्या वैल्यू हो गई कॉट 42, और यहाँ क्या आ गई tan 42 इंटू कॉट 90 माइनस 23 की वैल्यू क्या आ गई कॉट 67 ना, इंटू tan 67। अगर आप देखो कि cot 42 और tan 42 यानी कि cot थीटा है, 42 अगर मैं थीटा मान लूँ और tan 42 को भी 42 को एंगल 42 को थीटा मान लूँ, तो tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, p बाई बी, और कॉट थीटा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, b बाई पी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर मैं tan थीटा को कॉट के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉट थीटा, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई, देखो मैं इसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, tan थीटा के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो 1 बाई कॉट में, इसको कॉट में चेंज कर दिया तो 1 बाई कॉट थीटा हो गया। बेसिकली एक दूसरे के उल्टा है ना, p बाई बी, देखो यहाँ जो परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में था यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया, यानी कि एक दूसरे के क्या हो गया, उल्टा हो गया। मैं अगर इसको रेसिप्रोकल कर दूँ या मतलब इसको इन्वर्स कर दूँ तो क्या हो जाएगा, p बाई बी की जगह पे b बाई पी हो जाएगा। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि tan थीटा जो है वो क्या है, 1 बाई कॉट थीटा है। कैसे है, तो देख लो ना भैया, tan थीटा की वैल्यू क्या है, p बाई बी, 1 बाई कॉट, इसको प्रूफ करना है ना, तो देखो p बाई बी कैसे आएगा, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस और नीचे में यहाँ परपेंडिकुलर ऊपर चल जाएगा, तो ये p बाई बी इक्वल टू क्या आ गया, p बाई बी आ गया ना, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, तो tan 42 इंटू कॉट 42 मैं अभी बताया कि क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा ना। तो कॉट थीटा के जगह पे या tan थीटा के कोई भी एक वैल्यू चेंज कर दो, तो tan थीटा के मैं वैल्यू चेंज कर दो, तो कॉट 42 इंटू tan 42 की वैल्यू क्या आएगी 1 बाई कॉट 42 इंटू कॉट 67 की वैल्यू कॉट 67 इंटू में tan 67 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई कॉट 67, 1 बाई कॉट tan थीटा को मैं बेसिकली यहाँ क्या कर दिया, tan 42 को 1 बाई कॉट के रिस्पेक्ट में लिख दिया है, tan 67 को कॉट के रिस्पेक्ट में लिख दिया, 42 इंटू 42 कट के 1 आ गया, और यहाँ कॉट 67 कॉट 67 कट के 1 आ गया, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया वैल्यू हमारा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है सेकंड में, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस करने पर 0 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा माइनस में ना, तो cos 38 और cos 52 को मैं क्या कर लूँगा, साइन के रिस्पेक्ट में लिख लूँगा, तभी तो मैं 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 कर सकता हूँ ना। सिमिलर चीज़ को माइनस करूँगा सिमिलर चीज़ से तो क्या हो जाएगा, मुझे 0 वैल्यू निकलेगा। मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि साइन cos 38 की जो रेसिप्रोकल वो है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट है, वो साइन 52 से मिल रहा है, तो मैं क्या इसको साइन में कन्वर्ट कर दूँ, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा ना, तो थीटा की वैल्यू क्या है 38, तो 90 माइनस 38, उसी हिसाब से मैं cos 52 को भी साइन के रिस्पेक्ट में चेंज करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, साइन cos की वैल्यू क्या है 52 है, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस 52, माइनस में साइन 38 को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ,
कॉस, और साइन 52 को मैं भी वैसे ही नीचे उतार लूँ। अब साइन 90 माइनस 38 की वैल्यू क्या आ गई, साइन 52 इंटू साइन 90 माइनस 52 की वैल्यू क्या आ गई, साइन 38, माइनस में यहाँ साइन 38 इंटू साइन 52। देखो आगे ना वैल्यू सिमिलर चीज़ है ना, साइन 52 साइन 38 और साइन 52 दोनों आपस मल्टीपल में है और दोनों कट के वैल्यू क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू। चलो ठीक, चलिए tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 दिया हुआ है, जहाँ 2a की वैल्यू क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से कम है। हमें फाइंड करना है वैल्यू किस चीज़ की, a की। तो मुझे दिख रहा है tan 2a और कॉट a माइनस 18 जो है वो क्या है, आपस में इक्वल है। तो मैं क्या दोनों को इक्वल कर दूं ताकि मैं एंगल को भी इक्वल कर सकता हूं। मैं tan या कॉट को एक ही चीज़ में एक ही रिस्पेक्ट में लिख लेता हूँ, या तो tan को कॉट में चेंज कर दूं या कॉट को tan में चेंज कर दूं। तो मैं tan को चेंज कर दे रहा हूँ। तो tan 2a के लिए कॉट में लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कॉट 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ ना। देखो आप tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो मैं बेसिकली क्या किया, जो थीटा की वैल्यू थी उसको 90 में से माइनस कर दिया और क्या चेंज कर दिया, tan से कॉट में बदल दिया। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ कॉट की वैल्यू पहले से दी हुई क्या है, a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, मैं सिंपली उतार दिया। अब कॉट से कॉट कटा मेरा, a माइनस 18, 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस 18। अब 90 माइनस 2a को मैं उधर ले जाता हूँ, 18 को इधर ले जाता हूँ, तो 90 माइनस 18 माइनस में था तो पॉजिटिव में हो गया ना, प्लस 18 इक्वल टू माइनस 2a था, इक्वल टू के उधर गया तो a प्लस 2a हो गया इधर। यहाँ वैल्यू आ गई 108, इधर वैल्यू आ गई 3a। ठीक है, हमें फाइंड करनी क्या चाहिए, a की वैल्यू ना। तो 108 डिवाइड बाई अगर मैं 3 से कर दूँ तो a की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो 3 से 3 बार में 9 जाएगा, a2 जो होगा वो 36, यानी कि a की वैल्यू जो हमारी आई वो क्या है, 36 डिग्री। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लीजिए, tan a इक्वल टू कॉट b दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है क्या, a प्लस b जो होगा वो क्या है, 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं यहाँ से मार्क कर लूँ कि tan a इक्वल टू क्या है, कॉट b, मैं क्या करूँगा ना, सिंपल tan या कॉट को एक के टर्म में लिख लूँगा, या तो tan को कॉट में लिख लूँगा या तो कॉट b को tan के रिस्पेक्ट में लिख लूँगा। तो मैं tan को लिख लेता हूँ। तो tan a के लिए क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस a हो जाएगा ना, और इक्वल टू किधर क्या हो गया, ये कॉट b हो गया। अब देखो यहाँ पर tan a की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉट के रिस्पेक्ट में कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस a हो गया, कॉट से कॉट कट गया, 90 माइनस a इक्वल टू क्या आ गया, b हो गया। 90 डिग्री माइनस a है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस a, यानी कि a प्लस b इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सेक 4a जो है वो किसके वैल्यू के बराबर है, तो कॉसेक a माइनस 20 डिग्री के वैल्यू के बराबर है। हमें प्रूफ करना क्या है कि a की वैल्यू फाइंड करनी है, और 4a दिया हुआ है क्या है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल सॉरी। तो 4a सेक और कॉसेक में सिमिलरली वही चीज़ मैं करूंगा, बात को सेक या कॉसेक a को किसी एक सिमिलर टर्म में डाल देता हूँ। ठीक है, या तो सेक 4a को मैं कॉसेक के टर्म में लिख लूँ, या कॉसेक a माइनस 20 को सेक a के टर्म में लिख लूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमको इजी लग रहा है क्या, सेक 4a को कॉसेक के टर्म में लिखना। अगर मैं सेक 4a यानी कि 4a को अगर मैं थीटा मान लूँ तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो ना कॉसेक में लिखूंगा और 90 माइनस क्या लिख दूंगा, 4a लिख दूंगा। ठीक है, और ये बन गया ना, कॉसेक के टर्म में चेंज हो गया ना, इक्वल टू क्या है, कॉसेक पहले से दिया हुआ था, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब आप ध्यान दो, कॉसेक से कॉसेक कटा, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। ठीक है, अब 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, और 4a उधर जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, a प्लस 4a। ठीक है, यहाँ हो गया 110, इधर हो गया 5a। ठीक है, 5 से कटेगा वैल्यू तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, यानी कि 22 आने के सर, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 22। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ए बी और सी इंटीरियर एंगल है किस चीज़ का, ट्रायंगल ए बी सी का। हमें फाइंड शो करना है क्या, साइन बी प्लस सी बाई 2 ओवर कोस ए बाई 2 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। चलो आप देखो, अगर मैं ध्यान दे दूँ, अगर एंगल ए एंगल बी और एंगल सी का सम कर दूँ, दोनों ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स है, तो क्या किसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगी, 180 डिग्री। अगर मैं दोनों तरफ से 2 से डिवाइड दे दूँ तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी कि अब क्या बन गया, a बाई 2 सी बाई बी बाई 2 और c बाई 2 तीनों क्या बन गए, कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गए ना, यानी कि एक्यूट एंगल हो गए तीनों। अब हमें प्रूफ क्या करना है, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। ठीक है ना, अब ध्यान दो, अगर आप
अगर मैं बी प्लस एंगल सी बाई टू को एक तरफ रख दूँ और एंगल ए बाई टू को उधर ले जाऊँ तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 90 माइनस एंगल ए बाई टू। हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। चलो देखो, अगर मैं दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो साइन से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल ए बाई टू, यही ना होगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा ना। तो मैं साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखो आप, यहाँ पर पहले टेबल आपको ये सब चीज़ का याद रखना होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गई, तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ए बाई टू। प्रूव हो गया ना, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू हो गया ना प्रूव। चलिए कितना ईजी था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 में क्या कह रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को किस टर्म में लिखना है, तो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में तो लिखना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 के बीच में। मतलब 67 और 75 है, ये 0 और 45 एंगल के बीच में होना चाहिए। अगर मैं ध्यान दूँ, अगर साइन को मैं कॉस में चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ 67 हो गई, प्लस कॉस 75 डिग्री ना। तो कॉस को अगर मैं साइन के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो क्या हो सकता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, 75 है, तो 75 से मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ कॉस की वैल्यू आ गई क्या, 3 और 2 क्या हो गया 33 ना, और यहाँ क्या आ गई वैल्यू, तो 15, सॉरी यहाँ 23 आया ना, कॉस 23 डिग्री। और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस 75 यानी कि साइन 15 डिग्री। देखो 23 डिग्री और 15 डिग्री आप 0 और 45 के बीच में है ना, बस यही चीज़ को तो इसी टर्म में तो लिखना था, कॉस 23 प्लस साइन 15 डिग्री, यही तो आंसर हो गया हमारा। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।